आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने आज की सुबह दिखाया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। आइए मेरे साथ में आज की सुबह खुदा के वचन को पढ़ सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 पद से लेकर उसका 27 पद तक परमेश्वर अपने लोगों पर, अपने देश पर अपनी दया को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल परमेश्वर एक व्यक्ति को ही नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे देश को भी चाहता है कि वे उस पाप से, उस अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र करे। यहां पर 2 अध्याय का 21 पद में कहता है कि हे देश तू मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा अब तक हमारे देश में जो बड़े बड़े काम किया है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में भी इससे बढ़कर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए देश में रहने वाले किसी भी निवासियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जय जयकार, मगन और आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी जीवित है, जो बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म स्वर्ग से प्रकट कर सकते हैं। एक समय था जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलाम थे। परमेश्वर उस देश में बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, और ऐसा वचन में लिखा हुआ कि उस देश का जो फिरौन जो था, उस देश का राजा, वे भी प्रभु के सामने क्या कर दिया? नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, आपकी प्रार्थना में, मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपकी प्रार्थना में इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर देश में आज भी जो कल परमेश्वर बड़े बड़े काम किया, जो कल परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया, उससे बड़ा बड़ा काम, उससे बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु आज भी कर सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जिस देश में परमेश्वर ने हमको रखा है, हम उस देश के हर एक लोगों के लिए, देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो, और हर एक जो गणमान्य लोग हैं, देश के हर एक नागरिक लोग, हमारा कर्तव्य है कि हम सबके लिए इन दिनों में प्रार्थना करने वाले बन जाए कि सबके जीवन में परमेश्वर की शांति हो, हमारे देश में परमेश्वर का अमन, चैन और शांति बना रहे। ऐसा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। इसीलिए दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा नम्र और दीन होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करे, अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। भाई बहन, प्रभु चाहता है कि इन दिनों में अपने देश के लिए हम एक साथ, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि हमारे देश में परमेश्वर की असीम शांति, परमेश्वर की असीम महिमा स्वर्ग से प्रकट होने पाए। भाई बहन, इन दिनों में जितना आप अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसा प्रभु चाहता है कि देश के अधिकारियों के लिए, देश के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि हर बातों में हमारा देश केवल उन्नति की ओर जाए और देश में परमेश्वर की शांति हमेशा हमेशा बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपने अब तक हमें संभाला है प्रभु। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस देश में आपने रखा है खुदावंत, हमारे देश को प्रभु आशीष दे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर एक अधिकारियों को प्रभु आशीष दे, और भी हर एक को पिता बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हर एक लोग प्रभु और भी देश को ईमानदारी के साथ चलाने पाए। देश में रहने वाले पिता हर एक नागरिकों को भी आशीष से पिता से, हर एक लोग आपके शांति को अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्राप्त करने पाए, हर एक पर आपकी बड़ी दया प्रकट होने पाए। हमारे देश पर प्रभु आपकी सामर्थ्य, आपकी शांति प्रभु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परमेश्वर पिता फैलने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। राजा, आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य
प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु से आपने ऐसा ही कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबके संग और साथ रहे। जय मसीह की।